वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस 30 डेज़। आप 30 दिन में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आज मैं यही टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। क्या है कि थोड़ा जंगल साइड पे आऊँ और थोड़ा पैदल कार्डियो करते हुए आया हूँ ना, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो गया। खैर कोई नहीं, मैं आज किस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये मैंने लगता है जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। तो आज मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका ज़्यादा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पे ज़रूरत से ज़्यादा अगला व्यक्ति पे उतना नहीं जितना आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी वजह से कि आप अगला व्यक्ति आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद के ऊपर है, आपको फेथ नहीं है अपने ऊपर, तो आप अपने आप पे विश्वास करते हुए हर वो एक कार्य कर सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू भी मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसी अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए क्या है कि आपको सेम माइंडसेट वाला बंदा भी होना चाहिए। अगर देखो आपको पहले जैसा नहीं कि आप फ्रेंडशिप करते थे, तो क्या है कि आपका माइंडसेट बंदा ऐसे नहीं कि उतना मिलता नहीं था, जिसकी वजह से आप दोनों अपने आप को इम्प्रूव करना भी चाहोगे, और आप दोनों का तालमेल जब बैठेगा नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो क्या है कि अगला व्यक्ति आपका कोई भी अदरवाइज़ जो फ्रेंड है, और सोसाइटी ही क्यों ना हो, जो भी सोसाइटी में आप रहते हो, तो आपका माइंडसेट उनके साथ तालमेल नहीं होता है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ से अपने आप को तालमेल रखते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा क्या है कि जब आपका तालमेल ये सब कुछ चीज़ से आप दोनों का माइंडसेट एक जैसा नहीं मिलता ना, तो क्या है कि अपने आप को दूर कर लेना ही उचित है। अन्यथा अपने आप को उन जैसे अपने आप को बनाने की कोशिश करोगे, तो फिर वो सोचेंगे कि हमारे बीच पे रह के अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हो ना, तो क्या है कि वो भी आपको बढ़ते हुए देख आपके जैसा ना बनते हुए आपके साथ कंपेयर करते हैं। फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी माइंडसेट सेम वाला बंदे के साथ ही आपको माइंडसेट क्रिएट करना है, फ्रेंडशिप करना। और जो भी आप कंफर्ट जोन में रहते हो, उस कंफर्ट जोन में आपका जैसा माइंडसेट आपके जैसा नहीं है अगला व्यक्ति से, जो आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से तो होता है। तो क्या है कि आपका माइंडसेट अदरवाइज़ लोग से नहीं मिलता ना, तो उनसे अपने आप को दूर कर लेना ही उचित है। तब जाके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं वो आपको बढ़ता हुआ देख, और आपको बढ़ते हुए देख डिस्टर्ब करेंगे तो लगता भी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब आप आपको इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो क्या है कि आप कोई भी न्यू न्यू चैलेंज बनाना जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है, कुछ कुछ चैलेंज न्यू क्रिएट करना जिसकी वजह से मान के चलो 1 वीक में मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, कि मेरे को फिटनेस से रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे को अपने आप को स्टेबल होना है। ऐसा चैलेंज कोई भी चीज़ बनाओगे ना, ये भी तो एक चैलेंज है, जिसकी वजह से आपको प्रेरणा, उत्साह, मोटिवेट खुद से बाहर आता है, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। तो आप अपने आप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो ना, तो फ्रेंड भी आपको रोकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड सेम माइंडसेट वाला होना चाहिए, और जो भी सोसाइटी, जो भी कंफर्ट जोन में आप रहते हो, उस कंफर्ट जोन भी आपका तालमेल अगर बनता है सेम माइंडसेट के साथ, तो ही उस कंफर्ट जोन में अपने आप को इन्वॉल्व करना, जोड़ने की कोशिश करना। अन्यथा फिर अपने आप को अलोन रखते हुए अकेले रखते हुए अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। तब जाके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना कि बाहर आएगा। आपको ऐसा खुद को फील हुआ कि हाँ भाई ने सही टिप्स दिए, जिसकी वजह से मैं एकाग्रता के साथ बढ़ते हुए चलूँगा। तो क्या है कि आपका जो फेथ और विश्वास है ना, वो भी बिलीव आपका ज़रूरत ज़्यादा आपको खुद के ऊपर होगा। तब जाके आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है। 2 चैलेंज सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। पहला कि कुछ यूनिक तरीके से फिटनेस से तरीके से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना। फिटनेस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिटनेस ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से आपको अपनी खुद की पोटेंशियल और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है ना। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी, आपको खुद को ऐसा फील होगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव तो लोगों को भी करोगे, आपको खुद को भी ऐसा फील होगा ना।
सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है। तो सबसे पहले फिटनेस, दूसरा है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड आपको उस मार्ग पर अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तब जाके देखना कि आपका जो भी डाउट होता था ना आपको खुद के ऊपर, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ऐसा कम फील होता था, जिसकी वजह से मेरे को किसी दूसरे की सहायता से बढ़ता हुआ अपने आप को आगे बढ़ाना वो आपको पहले उचित लगता था, आपको ऐसा खुद को ऐसे फील नहीं होगा। अपने आप पे विश्वास करते हुए, नो फेथ, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ, अपने आप को उत्साह प्रेरणा के साथ जो कुछ भी मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ, छोटा छोटा चैलेंज, ऐसा नहीं कि बड़ा, छोटे छोटे चैलेंज आपको क्रिएट करना है। करियर से रिलेटेड हो कुछ भी चीज़, और फिटनेस से अपने आप को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करना, देखने कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। 100% आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। बिना ब्रह्मचर्य का पालन करें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो क्या, आपका बिलीव भी अपने ऊपर नहीं होगा जितना आपका ये मायारूपी शरीर जैसे क्रिएट हुआ है ना, तो सारी ऊर्जा ब्रह्मचर्य से ही होती है, आपके वीर से ही होती है, जिसकी वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका बिलीव, आपका ऑरा, आप मेरा ऑरे से समझ सकते हो कि मेरा ऑरा कितना अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप मेरा ऑरा से अट्रैक्टिव होते हुए मेरी बात को बहुत गहराई से समझ रहे होगे। ऐसा आपको प्रेरणा, उत्साह आपको ब्रह्मचर्य से मिलता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, साथ में क्या है कि आपका ऑरा भी शुद्ध और पावरफुल होते हुए चलता है, और आप में एनर्जी रहता है, और आपका जो डर ये सब कुछ चीज़ पहले होता था ना, वो सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो और आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हुए चलना है। तो अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। चाहे आप इस इंडिया की कंट्री के प्रधानमंत्री ही क्यों ना बनना चाहो, उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है दोस्त। कॉन्फिडेंस अगर आप में है ना, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको लाइफ में करना है। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर, है ना। तो सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना है, मेहनत करना है, तब जाके क्या है कि आप अपने आप पे ना कोई फेथ ना करते अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो क्या है कि वो उत्साह प्रेरणा की वजह से आप खुद को ऐसा तो फील होगा, साथ में क्या है कि लोगों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते भी, उनको भी प्रेरणा उत्साह के साथ आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे भी क्या है कि उनका विश्वास और जज्बा ज़्यादा आपके प्रति होता है, जिसकी वजह से आपको और अपनी लाइफ में एकाग्रता के साथ और आपको बढ़ने के लिए भी और थोड़ा मोटिवेट भी फील होता है। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये सब कुछ चीज़ की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है, और वो सब कुछ चीज़ आप अचीव भी करते हुए चलते हो, और केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है ना। तो क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके क्या है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आएगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको पुराना माइंडसेट जैसा अपनी लाइफ में चलना नहीं है। भूतकाल देखो, वर्तमान में हम प्रेजेंट में ही सही निर्णय ले सकते हैं। भूतकाल में जो कुछ हुआ हमारे साथ उस चीज़ को ना सोचते हुए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या है कि वर्तमान में सही प्रेजेंट में अपने लाइफ को आगे बढ़ते हुए अपने आप को सोचते हैं ना, तो क्या है कि फेथ तो होता है, साथ में अगला व्यक्ति हमारा साथ दे रहा है कि नहीं उसके ऊपर थोड़ा हम डाउट करते हैं। ऐसे के चलते क्या है कि हमारा विश्वास जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके चलते हम अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कार्य नहीं कर पाते। स्किल और क्रिएटिविटी सब में ही है, लेकिन वो बाहर तभी निकलता है जब आपका अगला व्यक्ति, आपके कोई भी अदरवाइज हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, अगर आपका वो साथ दे तो, और आपको खुद के ऊपर विश्वास होता है, लेकिन उतना एक सीमित मात्रा जितना आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ पहले से उस चीज़ को कार्य नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरा वो 100% भी उसका रिजल्ट मिल पाएगा। वो केवल फेथ की वजह से ही होता है, विश्वास की वजह से समग्र संसार चल रहा है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना, फिटनेस और करियर से रिलेटेड पूरा फोकस ये सब कुछ चीज़ें पहले डालना। पहले फिटनेस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना, 1 वीक देखना, सेल्फ इम्प्रूव आपका होगा ही होगा। आप फिर उसके बाद लाइफ से रिलेटेड करियर में फोकस करना पूरी तरीके से। अदरवाइज़ जो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे सकता, ये सब कुछ चीज़, फेथ जैसी चीज़, ये सब कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करते हुए अपने ऊपर फोकस करना, तब देखना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होता है